नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, जाति मानसिकता के लोगों को कभी इतिहास पछता ही नहीं है। साथियों, फूले मूवी आने वाली थी 11 अप्रैल को। साथियों, जिस तरीके से घृणित मानसिकता के लोगों के द्वारा, जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, मनुवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, SC ST OBC विरोधी मानसिकता के लोगों के द्वारा फिल्म का जिस तरीके से विरोध किया गया और फूले मूवी को 11 अप्रैल को रिलीज नहीं होने दिया। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा, खासकर मैं बात करूं तो मनुवादी मानसिकता के लोगों को, जातिवादी मानसिकता के लोगों को इतिहास से बड़ी नफरत हो गई है। जिस तरीके से हमारे समाज के लोग इतिहास को लेकर के जागरूक हो रहे हैं, इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, इससे जो मनुवादी लोग हैं वो बौखला गए हैं। साथियों, फूले मूवी में जिस तरीके से जो सीन फिल्माए गए थे, जो वास्तविकता थी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे वो किस तरीके से समाज के लोगों का उत्पीड़न करते थे, SC ST OBC समाज के लोगों का उत्पीड़न करते थे। वो बहुजन समाज के लोगों को, 90% लोगों को शिक्षा जिन लोगों को वर्जित थी, उन लोगों के लिए यदि शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई, शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए, इस तरीके से जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो बौखला गए। साथियों, फूले मूवी में जिस तरीके से कुछ उन ब्राह्मणों का जो सीन फिल्माया गया था, खासकर मैं बात करूं जब सावित्रीबाई फूले जी पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर फेंका जाता था, उन पर पत्थर फेंका जाता था। साथियों, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने इस चीज का हवाला देते हुए कहा कि भारत देश में यदि ये फिल्म रिलीज होती है तो इससे असामाजिकता फैल सकती है। साथियों, इतिहास को यदि कोई बताने की कोशिश कर रहा है तो उस पर खासकर जातीय बंधन का आरोप लगाकर इस पर रिलीज नहीं होने दिया जाता है। साथियों, जिस तरीके से फूले मूवी में वो चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें वो बताई गई हैं, जिससे आपने देखा कि आज से लगभग 100 साल पहले, 70-80 साल पहले किस तरीके से हमारे समाज के लोगों का, SC ST OBC समाज के लोगों का किस तरीके से उत्पीड़न किया जाता था। उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा वर्जित थी। साथियों, उदाहरण ये आज भी आप लोगों को देखने को कई गाँवों में मिलता है कि वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, SC ST OBC समाज के तबके के लोग हैं, दलित समाज के तबके के लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती है। साथियों, जिस तरीके से फूले मूवी बनाई गई और जिस तरीके से फूले मूवी में यह संदेश दिया गया, खासकर मैं बात करूं मूवी की, तो मूवी जो बनाने वाले डायरेक्टर हैं वो खुद ब्राह्मण हैं। और जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, उन्होंने ये भी इस पार्ट में बताया गया है कि 20 स्कूल बनाने में कई ब्राह्मणों ने उनका सहयोग किया। इससे तो ब्राह्मण समाज के लोग खुश हुए, लेकिन फिल्म में ये बताया गया कि ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा किस तरीके से शिक्षा देने पर लोगों का विरोध किया गया। खासकर सावित्रीबाई फूले हों चाहे फूले जी हों, इन लोगों का विरोध किया गया कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। खासकर जब सावित्रीबाई फूले जी जब पढ़ाने जाती थी, महिलाओं को शिक्षा देने जाती थी, फूले जी पढ़ाते थे तो उनका विरोध किया जाता था, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनको पत्थर मारे जाते थे। इस चीज को लेकर के गुस्साए लोगों ने सेंसर बोर्ड, जिस तरीके से सेंसर बोर्ड में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर जो 12 सीन है वो कट करने की बात कही गई और उन्होंने कहा कि ये जो सीन है ये असामाजिकता फैला सकते हैं। इस चीज का हवाला देते हुए 12 सीन में कटौती करने की बात की गई। लेकिन साथियों, इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इतिहास में जो चीजें हुई हैं उस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आपने जो खासकर मैं बात करूं फूले जी की, तो फूले जी ने गुलामगिरी लिखी थी। आप लोगों ने गुलामगिरी पढ़ी होगी और वो खासकर प्रकाशित करने वाले महाराष्ट्र के लोग थे। महाराष्ट्र में ही गुलामगिरी वो प्रकाशित हुई थी और जिस तरीके से गुलामगिरी में एक एक चीज को उबारा गया है, बताया गया है, इतिहास के बारे में बताया गया है, किस तरीके से जो शूद्र वर्ण के लोग थे, जो SC ST OBC समाज के लोग थे, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जाता था। इस चीज से लोगों को दिक्कत है। खासकर मैं बात करूं जातिवादी मानसिकता के लोगों को इस चीज से दिक्कत है। जो मानवता विरोधी है, जो सामाजिकता विरोधी है, जो असमानता लाना चाहते हैं देश में, वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से फिल्म के बारे में और खासकर फिल्म बनाने का जो मकसद था वो ये था, लेकिन लोग इस चीज से जागरूक हों। लोगों को ये चीज भी पता चलना चाहिए कि जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी भला बुरा ना कहा जाए, क्योंकि उन्होंने 20 स्कूल खोलने में मदद की थी। वहीं ये भी बताया गया था कि किस तरीके से जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जब फूले जी पढ़ाने जाते थे, सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी तो उनको 2 साड़ियां ले जानी पड़ती थी। एक साड़ी जब वो पहन के जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, क्योंकि वो महिलाओं को
पढ़ाने का काम करती थी। साथियों, यदि बात करूं मैं महिलाओं की, तो महिलाओं के जो सबसे बड़ी उद्धारक मानी जाती हैं, पहला जो स्कूल है 1852 में सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा महिलाओं के लिए खोला गया था। तो साथियों, जिस तरीके से इस मूवी का विरोध किया गया है, से मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से फूले मूवी से जातिवादी मानसिकता के लोग जो है जो बौखलाए हुए हैं। साथियों, सेंसर बोर्ड ने इस चीज का हवाला देते हुए कहा है कि जो 12 सीन हैं उस पर काटे जाएंगे। लेकिन साथियों, खासकर समझना होगा हमारे समाज के लोगों को, 90% समाज के लोगों को, कि किस तरीके से हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है, इतिहास को कुचला जा रहा है। यदि कोई इतिहास को बताने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी रोक लगाई जा रही है। साथियों, इस चीज़ को बखूबी से, अच्छे तरीके से, खासकर मैं बात करूं SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। लेकिन आज भी खासकर मैं बात करूं OBC समाज के लोग आज भी उन्हीं की परंपराओं को मानते हैं, जातिवादी मानसिकताओं को मानते हैं, जातिवादी सोचों को मानते हैं। लेकिन इस चीज़ से खासकर समझना होगा कि आपके यदि उद्धारक हैं तो ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, अंबेडकर जी हैं, और भी कई ऐसे महान, छत्रपति साहू जी महाराज, इन लोगों ने मिलकर के आज यदि यहाँ खड़े हैं, SC ST OBC समाज का व्यक्ति आज मीडिया में है, यदि वो किसी नौकरी में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों की देन है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस चीज़ को खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को तो समझना पड़ेगा, और खासकर इस जातिवादी मानसिकता के लोगों को भी इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपके रोकने से ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज मीडिया का ज़माना है, और खासकर बहुजन पत्रकार हैं, वो लगातार सच्चाई बताने की आप लोगों की कोशिश भी करते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि आप इतिहास को दबा सकते हैं, क्योंकि कई इतिहास को दबाने वाले हैं तो 90 इतिहास को बताने वाले हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि बहुजन समाज के व्यक्ति आज के समय पर जागरूक हो रहा है। आप क्या फूले जी की मूवी रोकने से या पार्ट हैं वो कटवाने से क्या लोगों को जागरूक करने से आप रोक पाएंगे? हम जैसे पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, जो लगातार इतिहास बताने की कोशिश करते हैं। तो खासकर मेरे बताने का मतलब ये था कि जो मूवी थी 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी 25 अप्रैल को रिलीज होगी, क्योंकि जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया और कई सीन इसमें कटवाने की कोशिश की गई है। साथियों, वहीं आपने देखा होगा कि कई मूवियां हैं ऐसी जिसमें दंगा भड़क जाते हैं, उनको चलाने की सेंसर बोर्ड अनुमति तो दे देता है, लेकिन ये जो फूले मूवी है एक जागरूक करने वाली मूवी है, एक जागरूकता लाने वाली मूवी है, मानवता लाने वाली मूवी है, सामाजिकता लाने वाली मूवी है, इसको खासकर इसका विरोध किया जा रहा है। साथियों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज को यदि मजबूत बनाना चाहते हैं तो BM News 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।